अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हम हैं पाकिस्तान का आज का न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ील ज़ीशान। आज का प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तानी ड्रामा का नौजवानों पे असर। हम जानेंगे कि किस तरह पाकिस्तानी ड्रामा को जवान नस्ल के ज़हनों पर असरअंदाज हो रहा है और इनकी ज़िंदगियों पे तब्दीली ला रहा है। इन मौजू पे बात करने के लिए हमने कुछ ड्रामों को मिसाल पेश की है जिसमें आते हैं कभी मैं कभी तुम, हम कहाँ के सच्चे थे और चीख। और ये तीनों ड्रामा ही अपने टाइम के बहुत ही हिट ड्रामाज में से एक है। पाकिस्तानी ड्रामा अपनी परफॉर्मेंस और स्टोरी लाइन के लिए जाने जाते हैं, ख़ास तौर पे इनका नौजवानों के जहन और इनकी ज़िंदगियों पे क्या असरात डाल रहे हैं। आए देखते हैं कि कैसे ये ड्रामा हमारी छोटों से लेके बड़े तक की ख्यालात में और ज़िंदगियों में असर डालते हैं। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में ही दिल खो। पहला ड्रामा जिसके ऊपर हमने बात की थी वो है कभी मैं और कभी तुम। ये एक फ़हद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का ड्रामा अभी रिसेंटली एयर वाई पे ऑन एयर हुआ था और शुरू में ये कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा इसको हाइप मिली और लास्ट में इसने 1 बिलियन से ज़्यादा इसने अपने व्यूज़ क्रॉस किए थे और इसका जो प्रीमियर भी था वो भी सिनेमा हॉल में हुआ था। बेसिकली इस ड्रामा में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से ना जो दो नौजवान हैं जो एक दूसरे को जानते तक नहीं और उनका बाद में रिश्ता एक भाभी देवर का बनने लगा, उनकी शादी होगी और किस तरीके से उनको एडजस्ट होने में टाइम लगा कि क्योंकि पता भी नहीं था और ये सब कुछ एकदम से ऑल ऑफ द सडन हुआ था। तो किस तरीके से इनके बीच में पहले लड़ाई झगड़ा था, फिर दोस्ती हुई, फिर बाद में प्यार मोहब्बत हुई, फिर ये लोग अलहदा हो गए और फिर किस तरीके से इन लोग ने अपनी एक पूरी एक जिसको कहते हैं जर्नी अपनी शुरू की। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, घर की घरेलू मसले हो गए, माँ बेटी के मसले हो गए, जो भी मसले थे इन लोगों ने कैसे इनको ओवरकम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ड्रामा कभी मैं कभी तुम देखा हुआ है? जी तो आपको वो कैसा लगा? अच्छा था वो। उसमें थोड़ा सा उन्होंने हट के भी दिखाया था कि वो ज़्यादातर ये होता है कि सिर्फ वो प्यार और सास बहुत तक लिमिटेड रहती है, लेकिन उन्होंने ये भी शो कराया था कि कैसे एक लड़की अपने लिए स्टैंड ले सकती है अगर वो वेल एजुकेटेड है। अगर उसके पास सिर्फ एजुकेशन ही है तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है और उसने आई गेस बहुत अच्छा मैसेज भी दिया था ऑडियंस को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना जिस तरह कहानी के शुरू में कि पहले शादी होनी थी उस इंसान से, लेकिन बाद में उसके छोटे भाई यानी देवर अगर देखा जाए तो होता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं कि उससे नहीं हुई तो छोटे भाई से होगी, छोटे से नहीं तो बड़े से हो गई। ये हो जाता है रेयर केसेस में, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने अपनी स्टोरी लाइन बनाई थी तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ इतनी कोई बुरी बात है। ओके और अगर एज अ व्यूअर मैं आपसे पूछूं तो अगर कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ जो आपको स्टोरी लाइन में लगाओ कि नहीं इसको मतलब नहीं दिखाना चाहिए था या इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए था, वो कुछ वो ये असल में कि वो जो नेगेटिव फीमेल कैरेक्टर था, आई डोंट थिंक सो कि उसके साथ बाद में कुछ एंड पे कारमा हुआ था या फिर उसको कुछ बुरी चीज़ हुई थी। आई गेस उनको शो कराना चाहिए था कि दोनों के साथ जो नेगेटिव फीमेल और मेल कैरेक्टर है उन दोनों के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए था एट द एंड, ताकि फिर लोगों को उससे लेसन मिलता लोगों को और फिर ताकि ऑडियंस को भी इन्फ्लुएंस करती है चीज़। थैंक यू। आपने ड्रामा कभी मैं कभी तुम देखा हुआ है? जी आई हैव सीन थोड़ा बहुत। सो अगर एज अ व्यूअर देखा जाए तो वो आपको ड्रामा कैसा लगा कि वो हमारी यंग यूथ को क्या दिखा रहे हैं या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ड्रामा? आई थिंक मोस्टली जो पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं ना वो विमेन पे फोकस नहीं रखते, ठीक है। ज़्यादा बेसिकली मेन के फ्रीडम इंडिपेंडेंस के बारे में बात की जाती है। जहाँ तक इस ड्रामे की बात करें तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि विमेन विदाउट हैविंग एनी थिंग, विदाउट कह लें कि आप हस्बैंड सपोर्ट भी, इवन अगर उसके पास सिर्फ एजुकेशन हो, एक उसके पास लाइक इंडिपेंडेंस होना, इंडिपेंडेंस फ्रीडम हो लाइक जो है फाइनेंशियली, तो वो लाइफ में कितना कुछ कर सकती है एंड यू नो शी कैन बी स्ट्रॉन्ग हर सेल्फ। एंड आई थिंक कि अगर बात करें और जो मुझे लगा जो अच्छी चीज़ दिखाई गई तो वही दिखाई गई थी कि लाइक हाउ मैरिड मैन उसको एक अपनी लाइफ कैसे बैलेंस आउट करनी चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, कैसे एक चीज़ को फोकस करते हुए दूसरी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा उन्होंने मैसेज। सो अगर हम बोलें रेटिंग की बात की जाए तो आप इसको 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे? आई गिव इट अ 10। थैंक यू। क्या तरीका इन्वेस्टिगेशन करने का? यही तरीका होता है। आप सिर्फ ये बताइए कि क्या आपने ऐसा किया कि नहीं? नहीं, ये आपने नयाब को धक्का दिया कि नहीं? आपने नयाब को छत से धक्का दिया और उसके बाद वो शीशे के टेबल से टकराई और खून हो गई, आप उसे वहीं छोड़ के चले गए।
तो दूसरा ड्रामा जिसके बारे में हमने बात की थी वो है चीक। चीक में ये दिखाया गया है कि किस तरीके 3 दोस्तें होती हैं, एक का रिश्ता भाभी का होता है, एक का होता है नंद का और तीसरे का होता है म्यूचुअल फ्रेंड का। तो किस तरीके से वो म्यूचुअल फ्रेंड का एक रेप अटेम्प्ट होता है और किस तरीके से उसको ब्रूटली मर्डर किया जाता है और वो भाभी अपने देवर से इंतकाम लेने की कोशिश करती हैं अपनी दोस्त का। तो इस कहानी में दिखाया गया किस तरीके से बहुत ही करीबी रिश्ता है, लेकिन उसमें किस तरीके से उसने कानून की मदद लेकर किस तरीके से अपने दोस्त को इंसाफ पहुंचाने की कोशिश की। बेशक उसमें उसके हस्बैंड ने उसके साथ ताल्लुक तोड़ दिया, उसकी फैमिली ने तोड़ दिया, उसकी माँ ने तोड़ दिया, सब ने तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्त के लिए इंसाफ के लिए वो खड़ी रही। और फिर बाद में ये भी दिखाया गया किस तरीके से पुलिस ने पैसों के ज़रिए अपना के पूरा का पूरा जो उसने बयान दिया था विक्टिम ने वो पूरा चेंज कर दिया गया। लेकिन आखिर में कहते हैं ना कि अल्लाह पे यकीन तो सब कुछ ही हो जाता है। तो उसी तरीके से उसने आखिर में खुद वकील बन के उसने अपनी दोस्त का केस लड़ा और आखिर में वो जीत गई और अपने देवर को सजा भी दिलवाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपने ड्रामा चीक देखा हुआ है? जी मैंने देखा हुआ है। तो आपको वो कैसा लगा? बेसिकली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। इट वाज समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, जिसने आपकी ड्रामा इंडस्ट्री के नॉर्म्स वगैरह ब्रेक किए थे। बिकॉज यूजुअली यही होता था कि एक सास बहू वाला गेट सीरियल्स, बट इस दफ़ा इन्होंने स्टेप्ड आउट ऑफ द बॉक्स। उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक कंस्ट्रक्ट किया स्टोरी लाइन। इट वाज अबाउट अ वुमन ट्राइंग टू गेट राइट्स फॉर हर फ्रेंड्स। सो इट वाज वेरी नाइस, इट was moving, and I think उस टाइम के लिए the people of Pakistan also needed to see that, to raise for them to be aware कि हाँ women rights do exist. Okay. तो अगर ये ड्रामा है, अगर आप देखें एज अ व्यूअर, तो आपको इसमें कोई एक बहुत ही कोई ऐसी बात लगी हो कि नहीं ये नहीं दिखानी चाहिए थी, बुरा असर डाल सकती है हमारी सोसाइटी पर? कोई भी हो सकता है। एक्चुअली नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ उसमें नहीं पता लगा, लाइक पर्सनली अपने ओपिनियन में। लेकिन आई डू बिलीव कि उन्होंने जिस तरह का मैसेज पोर्ट्रे किया कि एवरी वुमेन शुड स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, इवन वो अगर आपकी बड़ी किसी क्लोज फैमिली रिलेटिव के अगेंस्ट हो तो यू शुड डू इट। तो दैट इज़ व्हाट आई अप्रिशिएट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। आपने ड्रामा चीक देखा हुआ है? जी बिल्कुल मैंने देखा हुआ है। तो वो आपको कैसा लगा एज अ व्यूअर? आई थिंक वो काफ़ी अच्छा था, उसकी स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी थी, उसमें एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, खासतौर पे बिलाल अब्बास और सबा कमर की। ओके। और अगर हम देखा जाए एज अ व्यूअर तो ना उस पर पब्लिक पर क्या उसके असरात गए हैं ड्रामे के? आई थिंक जो उसमें स्टोरी उन्होंने हमें मतलब दिखाई है और जो उन्होंने बनाया है ये काफ़ी एक अच्छा एक मतलब कि हम उससे कह सकते हैं कि इसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि ये मतलब इंसिडेंट्स काफ़ी आम होते हैं आज मतलब सोसाइटीज़ में, पर यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में ये इंसिडेंट्स इतना मतलब कि मेन स्ट्रीम पर नहीं आते हैं, लोग अक्सर बताते ही नहीं होंगे। और इस तरह ये मतलब कि काफ़ी एक अच्छा एक स्टोरी थी मेरे मुताबिक इसकी। भी क्या करते हम कहाँ के सच्चे। ड्रामा जिसके बारे में हम बात करते वो है हम कहाँ के सच्चे थे। उसमें मायरा खान और कुबरा खान मेन लीड का किरदार अदा कर रही हैं। सो इस ड्रामा में ये होता है कि 2 कज़न्स होती हैं जो एक ही घर में रहती हैं, लेकिन उसमें से एक कज़न जो दूसरी कज़न होती है जो कि बहुत कामयाब होती है, पढ़ी लिखी होती है, उससे कितनी नफ़रत करती है, इतनी नफ़रत कि वो उसको मारने की भी कोशिश करती है। उनके बीच में इतनी हसद आ जाती है और वो ऐसे मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा कम्स बैक। तो ना वही हुआ कि ना जिसने जहर मिलाया था नींद की गोलियाँ, बेचारी ने वही चाय खुद पी ली और आखिर में मर गई। लेकिन फिर बाद में इल्ज़ाम उसकी दूसरी कज़न पर आती है कि तुमने मारने की कोशिश की, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दिखाया गया कि किस तरीके से वो जो केस इस पर चला था, किस तरीके से उसकी इज्जत को तार कर दिया गया पूरे घर के सामने, सोसाइटी के सामने। उसको पुलिस स्टेशन में रखा गया, इवन कि उसके हस्बैंड ने उसका साथ नहीं दिया। सिर्फ एक इंसान जिसने उसका साथ दिया था वो है उसकी सास। जिस तरह सोसाइटी में कहा जाता है कि सास अच्छी नहीं होती, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। उसने उस माँ से ज़्यादा ना उसकी सास ने उसकी मदद की। और इसमें यह भी दिखाया गया कि किस तरीके से उसको डिप्रेशन, उसको एंजाइटी, उसको हार्ट अटैक तक की नौबत आने वाली थी इस केस के लिए, लेकिन आखिर में उसको उसका इंसाफ मिला और आखिर में बाकी सब कुछ उसके लिए सही हो गया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? शुक्र। आपने ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे देखा हुआ है? देखा हुआ। तो वो आपको ड्रामा एज अ व्यूअर कैसा लगा? I think the drama was nice, but I have my biases against it. So सच है? जैसे it was very easy for them to show कि miscommunication वाला trope and not work on it till the end, and also they did not show कि if somebody is struggling
mentally because of their partner. So instead of focusing on the person struggling, how to handle the partner, और उस partner वाली पूरी चीज़ को कैसे address करते हैं, उस character को कैसे develop करते हैं. सो अगर मैं आपसे पूछूं एज अ व्यूअर, आपको क्या लगता है कि उस ड्रामे के असरात पाकिस्तानी नौजवान पे क्या पड़ा होगा? आई थिंक हर चीज़ को विक्टिम के या सर्वाइवर के अराउंड सेंटर करना इज़ नॉट गुड. आई थिंक द ड्रामा शुड हैव फोकस्ड ऑन द मेल काउंटर पार्ट मोर, और उसको डेवलप करना, उसके जो बिहेवियर्स थे दैट वर नॉट गुड, उनको सही करना. और इंस्टेड ऑफ सीइंग सुसाइड एज समथिंग के जो हुई किसी और की वजह से, तो उस वजह पे गौर करना इंस्टेड ऑफ जस्ट द कैरेक्टर और उसकी ब्लेम गेम पे. तो दैट वाज ओके, थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपने ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे देखा हुआ है? जी देखा हुआ। तो आपको वो ड्रामा एज अ व्यूअर कैसा लगा? अच्छा ड्रामा था, एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, और काफ़ी अच्छे एक्टर्स थे उसमें। ओके, सो अगर देखा जाए उस ड्रामा के पब्लिकली क्या इम्पैक्ट पड़े और हमारी यंग यूथ उससे क्या उसको सीखने को मिला या कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ा? हाँ, उसका एक इम्पैक्ट था जो हम सारों को पहले भी पता होगा और सीखने को भी कुछ को मिला होगा कि आपको किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, लोगों से हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड वो आपके ऊपर ही आता है सारा कुछ. और ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गई है और लोगों को उससे सीखना चाहिए. ओके, थैंक यू. तो जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामास किस तरीके से हमारी यंग यूथ को अफेक्ट कर रहे हैं और कितने इमोशनली और फिज़िकल तरीके से उन पे मुतासरात अपने छोड़े हैं. ये पाकिस्तानी ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं और यूट्यूब पे इनमें मिलियंस और बिलियंस के व्यूज़ आते हैं. सो अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और नई नई स्क्रिप्ट्स लाने की ज़रूरत है. लेकिन अगर देखा जाए तो करंटली भी काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं और अवाम काफ़ी खुश हैं ड्रामा से भी. रिपोर्टर फजील दिशान के साथ कैमरा मैन माहीन परज़ादा, FC कॉलेज लाहौर.